अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी चैनल अयूब और मैं हूं आपका होस्ट अयूब खान। दोस्तों, अगर आपका आरसी हेलीकॉप्टर फ्लाई करते ही किसी एक साइड पे गिर जाता है, लेफ़्ट या राइट, तो यकीनन आपका बैलेंस बार अंदर से टूट चुका है। इसकी शाफ्ट अंदर से ब्रेक हो जाती है, इसी वजह से हेलीकॉप्टर इस तरह से बिहेव करता है। तो इसको आपने किस तरह से रिपेयर करना है, यही हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका जो साइड पर स्क्रू लगा हुआ है, इसने शाफ्ट को लॉक किया होता है। इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं और इस तरह से ऊपर की तरफ इसको निकाल लेते हैं। बहुत सारे कमेंट थे कि हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं है। विदाउट ड्रिल मशीन आपने इसको किस तरह से रिपेयर करना है, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ड्रिल यूज़ की थी। उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए। इसके हम स्क्रूज़ खोलते हैं और विंग्स को अलहदा करते हैं और इसकी दोनों कनेक्ट बकल्स हम इस तरह से उतार लेते हैं बाहर की तरफ। और नीचे जो प्लेट है, प्लेट के दोनों स्क्रूज़ को हम इस तरह से खोल लेते हैं। मुख्तलिफ़ हेलीकॉप्टर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेट्स लगी होती हैं, लेकिन मेथड सबका अंदर से एक ही तरह का होता है। आप इस तरह से स्क्रूज़ को खोलेंगे और ये जो प्लेट है ये दो हिस्सों में इस तरह से तकसीम हो जाएगी। अब इसके अंदर जो प्लास्टिक के पीसेस टूटे हुए हैं वो अभी तक मौजूद हैं। इसको हम सुई की मदद से निकालते हैं। बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस करें तो ये पीसेस अंदर की तरफ निकल आएंगे। ये हिस्सा टूट चुका है और दूसरी साइड पे भी है, इसको भी हम इस तरह से निकालते हैं। और ये दोनों पीसेस शाफ्ट के ऊपर फिक्स होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं और ये तकरीबन यहाँ से ये दोनों हिस्से टूट चुके हैं। आपको नीचे से इसके निशानात नज़र आ जाएंगे। बिल्कुल उसी जगह पे हमने न्यू पीसेस लगाने हैं। इसके लिए आपने कोई भी स्टील वायर ले लेनी है। जो मोटी सुई है उससे भी आप कर सकते हैं, या इसके अलावा 2 mm की स्टील वायर ले लीजिए, या कोई भी बारीक किस्म की नेल ले लीजिए जो कील होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो स्क्रूज़ आपने इसमें लगाने हैं उसी साइज़ की आपको स्टील वायर चाहिए। और इसको आप सोल्डरिंग आयरन के ऊपर इस तरह से फिक्स कीजिए। इसके ऊपर मेटल की कोई भी वायर लपेट दीजिए। और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए और एक्स्ट्रा स्टील वायर को आप आगे से काट दीजिए, क्योंकि ये अगर लंबी होगी तो हीट नहीं हो सकेगी। और सोल्डरिंग आयरन को आप ऑन कर दीजिए। इसके बाद हेलीकॉप्टर की शाफ्ट के ऊपर जो पाइप लगा हुआ है उसको उतार दीजिए और इस हिस्से को वापस उसी जगह पे पूरा फिक्स कर दीजिए उसके ऊपर। और ऊपर से हम बैलेंस बार को भी उतार लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ सके और वर्क करने में भी आसानी रहे। यहाँ पर ये जो पीसेस हैं वो लगाएंगे हम। सोल्डरिंग आयरन को बिल्कुल स्ट्रेट आपने रखना है और अंदर की तरफ इस तरह से सुराख बनाने हैं गर्म करके इसको। और इसको ज़रा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सुराख ज़रा सा भी टेढ़ा होगा तो जो शाफ्ट है वो सही तरीके से रिपेयर नहीं हो सकेगी और हेलीकॉप्टर प्रॉपर बैलेंस नहीं हो सकेगा। इन सुराखों को करने के बाद इसके अंदर सुई से थोड़ा सा इनको खुला कर लीजिए
ताकि स्क्रूज़ के बिल्कुल बराबर हो जाएं। और इसके लिए आपने स्टील वायर बहुत बारीक नहीं लगानी और ना ही बहुत मोटी, तकरीबन स्क्रूज़ के बराबर होनी चाहिए। इन सुराखों को आप सैंड पेपर से साफ़ कर लीजिए। 2 अदद स्क्रूज़ बिल्कुल उसी तरह के जैसे विंग्स के साथ लगे हुए थे, उस तरह के 2 स्क्रूज़ आपको चाहिए। और इस तरह से इन सुराखों के अंदर आपने दोनों स्क्रूज़ को टाइट करना है। और अंदर इसके जो शाफ्ट है, शाफ्ट को ये स्क्रूज़ टच हो जाएंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। जब टच हो जाएं तो उसको वहाँ पर ही छोड़ देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी स्क्रू को टाइट कीजिए। और इन स्क्रूज़ का बिल्कुल सीधा होना ज़रूरी है। ये किसी एक तरफ को भी अगर टेढ़े होंगे तो हेलीकॉप्टर आपका ठीक तरीके से फ्लाई नहीं करेगा। इसके बाद आपने कोई भी फास्ट ग्लू लेनी है, एल्फी या फेविक्विक, जो जल्दी ड्राई हो जाता है। और इसका 1/4 ड्रॉप, 1 ड्रॉप का चौथा हिस्सा आपने सुई पर लगाना है और स्क्रू के बिल्कुल सेंटर में लगा देना है जहाँ से स्क्रू फिक्स है वहाँ पर, और जो प्लास्टिक है प्लास्टिक के साथ, ताकि जो चूड़ी है चूड़ी के अंदर ग्लू चली जाए और इन दोनों स्क्रूज़ को अच्छे तरीके से लॉक कर दे। यहीं पर ये मूव ना कर सकें और ना ही ये दोबारा खुल सकें। और बहुत ज़्यादा आपने ग्लू नहीं लगानी, उससे फिर ये होता है कि लटक कर ये किसी और हिस्से में चली जाती है। सो इसको हम शाफ्ट के ऊपर से उतारते हैं। शाफ्ट का इसके अंदर होना ज़रूरी है। अगर शाफ्ट इसके अंदर नहीं होगी तो ये स्क्रूज़ आगे चले जाएंगे और फिर दोबारा शाफ्ट इसमें फ़िक्स नहीं हो सकेगी। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा स्क्रूज़ हैं इनको हम काट देते हैं। जितने पीसेस प्लास्टिक के टूटे हुए थे उतने ही आपने अंदर की तरफ रखने हैं। जो बाकी बचता है इसका स्क्रू, उसको आपने काट देना है, क्योंकि अगर ये लंबे होंगे तो ये बाहर विंग के साथ टकराएंगे और उसको डिस्टर्ब करेंगे। सो इन हिस्सों को हम इस तरह से सैंड पेपर से बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं। अभी ये बिल्कुल रेडी है। और जो प्लेट के अंदर वाले हिस्से हैं जहाँ से हमने पीसेस निकाले थे जिन सुराखों से, वहाँ पर आपने कील की मदद से या छुरी की मदद से सुराखों को थोड़ा सा खुला कर लेना है और अंदर से रगड़ लेना है ताकि थोड़े से वो बाहर की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि हमने जो रिपेयरिंग की है वो इसके अंदर फिक्स नहीं आएगी और ये फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा। सो इसको अच्छे तरीके से आपने सुराखों को थोड़ा थोड़ा खुला कर लेना है और ऊपर से सैंड पेपर लगा के अच्छे तरीके से रगड़ लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर शाफ्ट को रख के तो आपने पहले टेस्ट करना है कि आया ये बिल्कुल फ्रीली मूव करता है या नहीं। अगर ये फ्रीली नहीं मूव करता तो आपने इसको दोबारा खोल लेना है और छुरी की मदद से या कील की मदद से सुराखों को दोबारा से खुला करना है और फिर सैंड पेपर लगाना है ताकि ये बिल्कुल इस तरह से फ्रीली मूव कर सके। अगर आपका बैलेंस बार इस तरह से फ्रीली मूव नहीं करेगा तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल बैलेंस में फ्लाई नहीं कर सकेगा। सो अब इसके ऊपर हम इसके स्क्रूज लगाते हैं प्लेट वाले और प्लेट को अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं। अभी ये बिल्कुल फ्री है। अगर ये जाम होगी तो इसको आप दोबारा खोलिए और नए तरीके से फिर उसमें कील के साथ सुराखों को खुला कीजिए और दोबारा सैंड पेपर लगाइए। जब तक ये बिल्कुल फ्री नहीं होता आपने ये वर्क दोहराते रहना है। और इसके विंग्स हम लगाते हैं। और साइड वाला जो लॉक करने वाला स्क्रू है उसको लगाते हैं।
और इसको ये जो शाफ्ट के ऊपर कट है, कट को आपने अपनी तरफ रखना है और इसी तरफ आपने स्क्रू को इसमें टाइट करना है। शाफ्ट के अंदर जो कट है, कट के अंदर स्क्रू को टाइट होना चाहिए। नीचे से आप गियर को ऊपर की तरफ दबाएंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से और ऊपर से विंग्स को नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने इस स्क्रू को टाइट करना है ताकि इसको ये लॉक कर दे। अगर कट के अंदर ये स्क्रू टाइट नहीं होगा तो शाफ्ट लॉक नहीं होगी और ये फ्लाई करते हुए हेलीकॉप्टर से विंग्स इसके निकल जाएंगे। इसके बाद हम ऊपर इसका बैलेंस बार लगाते हैं। इसके जो स्क्रूज होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं बैलेंस बार के। और इसकी जो कनेक्ट बकल है इसको लगा देते हैं। चाहे छोटा हेलीकॉप्टर हो या बड़ा हेलीकॉप्टर हो, इसका तरीक़ाकार बिल्कुल रिपेयरिंग का यही है। इस पर हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई हैं और इसकी एंड स्क्रीन में आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनको भी देखकर अपने हेलीकॉप्टर को इजीली रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर। इसको बिल्कुल फ्री मूव करना चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए।